हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस में से इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स की। ये रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है कि काउंटेबल सेट एग्जैक्टली होते क्या हैं, फिर आपको आगे थ्योरम्स हम करवाएंगे कि कौन कौन से काउंटेबल सेट्स होते हैं, हम रियल नंबर को काउंटेबल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, हम इंटीजर्स को काउंटेबल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बात की है। पहले आपको पता होना चाहिए काउंटेबल सेट्स क्या होता है, एग्जैक्टली काउंटेबल सेट हम किसको बोलेंगे। चलिए, काउंटेबल सेट अगर हमें पता चल जाता है तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि काउंटेबल सेट एग्जैक्टली होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं। उसके बाद आगे इसकी रिलेटेड थ्योरम्स जो है वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि जो सेट्स हैं, सेट्स हमारे पास होते हैं दो तरह के होते हैं। सेट्स हमारे पास होते हैं फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं, हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। सेट थ्योरी की बात चल रही है। सेट्स हमारे पास दो तरह के हो गए, एक हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स और दूसरा हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। देखिए, जो फाइनाइट सेट्स होते हैं ये तो आप कहेंगे कि अगर हमने फाइनाइट है दैट मीन्स कि एक लिमिट के अंदर है, एक लिमिट के अंदर लाई कर रहे हैं, ये फाइनाइट सेट है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ये तो काउंटेबल होता ही है। ठीक है, फाइनाइट सेट्स को हम इजीली लिख देते हैं कि ये क्या है, काउंटेबल है। बट अगर बात आती है इनफाइनाइट सेट की, अब आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। नो, दिस इज नॉट अनकाउंटेबल। हर केस में ये अनकाउंटेबल नहीं है। दिस कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आपको इतनी चीज़ समझ आई है। अब मैं आपको बताऊंगी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये काउंटेबल क्यों लिख दिया। मैं आपको बताऊंगी ये काउंटेबल किस केस में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी देके बताऊंगी। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं और आपके लिए लेके आने वाली हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट सेट्स की और काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। अब इनफाइनाइट काउंटेबल कब होते हैं, इस चीज़ को समझना है। उससे पहले हमें समझना है कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, अगर इक्विवेलेंट सेट समझ आता है तब हमें काउंटेबल का कंसेप्ट समझ आता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट होते क्या है एग्जैक्टली। देखिए, एनी टू सेट्स आर equivalent if there is one correspondence between them। चलिए, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, क्या आपको समझ आ गई, नहीं आई। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैंने लिखा क्या है। एनी टू सेट्स इक्विवेलेंट देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। देखिए, वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है सेट्स के बीच में। मान लो ये कोई सेट होता है और ये कोई सेट होता है, सॉरी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये कोई एलिमेंट्स हैं इसके, ये इसके कोई एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी इसके साथ ऐसे रिलेशन बन जाता है तो हम इनको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, वन कॉरेस्पॉन्डेंस है इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन जाती है तब हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर दी इक्विवेलेंट सेट्स। एक सेट की दूसरे सेट के साथ वन कॉरेस्पॉन्डेंस होने के बाद वो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो डी कोई सेट है हमारे पास, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ओके, आपको पता है इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। इवन इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स हैं, तो ये हो गए हमारे इवन इंटीजर्स। ठीक है, और ई हमारे पास कोई सेट आ जाता है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ये इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जस्ट हमने बात की है इवन और ऑड की। पॉजिटिव इवन भी हो सकते हैं और ऑड जो हैं वो पॉजिटिव ऑड भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए, अब डी सेट हम ले लिया और ई सेट ले लिया। चलिए हम देखें, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम एफ टू एफ, कोई मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं डी टू ई। जैसे एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, इस तरह की हमने कोई मैपिंग डिफाइन कर ली फॉर ऑल एन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, डी को। एन जो है वो डी से हमने कोई एलिमेंट उठा लिया, ये हमने कोई मैपिंग डिफाइन कर ली। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन है ये। चलिए,
अब हमारे पास n जो है वो d को बिलोंग कर रहा है। अब हम सेट बना के देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है। ये एक सेट बन रहा है मेरे पास और ये एक सेट बन रहा है। इसको मैं d सेट बना देती हूँ, इसको मैं e सेट बोल देती हूँ। और देन देखिए हमने मैपिंग देखनी है f। ओके फ्रेंड्स, हमने f के साथ इसको करके देखना है। चलिए अब हमने वैल्यू पुट करनी है n फ्रॉम d। तो d से ले रहे हैं, d हमारे पास है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मतलब ये वैल्यू मेरे पास 2 4 या -2 -4 कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। चलिए अब मैं इसको लिख के देखती हूँ। यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू आती है 2, यहाँ पे आती है 4 6 अप टू सो ऑन, इस तरह से मेरी वैल्यूज़ चल रही हैं। तो क्या ये फंक्शन अगर मैं अप्लाई कर देती हूँ इसके ऊपर तो 1-1 रिलेशन बन रहा है किसी के साथ, या यहाँ पे ई आ रहा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 5। अगर मैं 6 पुट करती हूँ मेरे पास वैल्यू आ रही है 7। इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वाले फंक्शन के ऊपर ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है, 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है, अगर मैं 6 पुट करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है। इस तरह की वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं अप टू सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आनी शुरू होगी। अब देखिए डी से हमने वैल्यू पुट करी, ये आ गया, ये पुट किया, ये आ गया, ये पुट किया, ये आ गया। अब ई हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ई इज़ दी ऑड इंटीजर और वही सेट बन रहा है जो हमने सोचा था। डी हमारा वही सेट बन रहा है। दैट मीन्स कि डी है जो इसका 1-1 रिलेशन है किसके साथ, विथ ई। डी का 1-1 रिलेशन बन रहा है किसके साथ बन रहा है, ई के साथ 1-1 रिलेशन बन रहा है डी का। तो हम क्या लिख देंगे इसको, डी इज इक्विवेलेंट टू ई। देखिए फ्रेंड्स ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, इस तरह से लिखते हैं हम। इक्विवेलेंट का साइन होता है ये, जब दो सेट्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो हम उसको ये वाले सेट के साथ डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डी इज इक्विवेलेंट टू ई। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंटेबल सेट को समझने से पहले। अगर आपने इक्विवेलेंट सेट को अच्छी तरह से समझ लिया, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को समझ लिया कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली होती क्या है, तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने काउंटेबल सेट समझ ली। मैं आपको 1 मिनट में चुटकियों में बता दूंगी काउंटेबल सेट होते क्या हैं। आपको जस्ट समझना है इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट समझ आ गई आपको, अच्छी तरह से समझ आ गई। कोई एग्जाम्पल में किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई एम हेयर फॉर एनी टाइम। ठीक है, मैं आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कमेंट करते हैं, अगर उसकी वीडियो की नीड होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपकी वैसे ही समझ आने वाली बात होगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है। अगर आपको सारी चीज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट की बात तो हो गई। ठीक है, अब हमने बात करनी है डी न्यूमरेबल सेट। डी न्यूमरेबल सेट्स होते क्या हैं, किस टॉपिक पे हम आएंगे, डी न्यूमरेबल सेट्स। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर आपने इक्विवेलेंट सेट को अच्छी तरह समझ लिया ना तो ये चीज़ बहुत ईजी है। इक्विवेलेंट सेट समझ आई है आपको अच्छी तरह से। अगर नहीं आई है ना तो फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो बैकवर्ड कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको दोबारा देख लीजिए कि इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं। क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट सेट समझ नहीं आए ना फ्रेंड्स तो आपको डी न्यूमरेबल सेट समझ नहीं आएगी। और ये गारंटी है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो ये बात नहीं हो सकती कि आपको इक्विवेलेंट सेट समझना आई हो, बिकॉज मैंने अपने तरफ से बड़ी अच्छी तरह से समझाया आपको कि 1-1 रिलेशन बन गया मतलब इक्विवेलेंट सेट हो गया। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी बता दिया। चलिए डी न्यूमरेबल सेट होते क्या हैं, डी न्यूमरेबल सेट की हम बात करने वाले हैं। डी न्यूमरेबल सेट में क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन कितनी ईजी है। अ सेट विच इज इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वर्ड यूज हो रहा है, sorry friends, to set of natural numbers is denumerable set। चलिए कितना इजी हो गया देखिए। अ सेट विच इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने इक्विवेलेंट में बात की थी, इक्विवेलेंट में हमने बात की थी ये है और ये सेट है, ये अगर इसके 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में आ गया तो ये इक्विवेलेंट हो गया। बट यहाँ पे हमने बात करनी है कि ये अगर कोई सेट है, अगर ये नेचुरल नंबर्स के साथ आ गया 1-1 में,
यही बात हम करेंगे ना, इक्विलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इक्विलेंट तो तभी होता है ना जब 1 1 होता है। तो सीधी सी बात है, ये डेफिनेशन कहती क्या है, सीधी सी बात ये कहती है कि ये सेट है और ये किसी और सेट के साथ नहीं, अगर ये नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 में आ गया तो ये क्या है, डीन्यूमरेबल सेट है। देखिए नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 में आने की मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये बास्केट है मेरे पास, ये ऑरेंजेस से या फ्रूट्स के साथ भरी हुई बास्केट है मेरे पास, ठीक है। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे मैनेज किया हुआ कुछ होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको सेट बोल देते हैं ना। कुछ मैनेजेबल होता है तभी वो सेट होता है, अदरवाइज क्या होता है, इसको हम सेट नहीं बोलते। यही बात होती है ना कि अगर हमने एक जगह से ऑरेंजेस ले लिए और दूसरे साइड पे हम बोलते हैं कि शूज़ इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हम उसको सेट नहीं बोलते। हम सेट किसको बोलते हैं, जो वेल अरेंज्ड होते हैं। यहाँ एक ही चीज़ जब हमने उठाई होती है, एक ही चीज़ होती है सेट में। अगर हमने नेचुरल नंबर्स उठाए हैं तो वही हैं, अगर हमने रियल नंबर्स उठाए हैं तो वही हैं, या फिर अगर हमने ऑरेंजेस उठाए हैं तो हम उसको कहेंगे कि सेट ऑफ ऑरेंजेस है, यही सेट बनता है। चलिए ये हमने बास्केट ले ली ऑरेंजेस से भरी हुई, मीन्स ये मेरा कोई सेट हो गया। अब जब मैं इसको काउंट करना शुरू करूँगी, ये बास्केट में से मैंने बोल दिया कि मुझे ऑरेंज काउंट करने, मैं कैसे काउंट करूँगी, ये 1 ऑरेंज निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया। हम ऐसे ही काउंट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम ऐसे काउंट करते हैं, ये सेट है, ये एक सेट है, मैंने काउंट किए, ऑरेंज इसमें से निकाल के इधर डालती जा रही हूँ, इधर निकाल के इधर डालती जा रही हूँ, सारे ऑरेंज मैंने इधर से निकाल के इधर डालती गई। अगर सारे ऑरेंज मैंने इधर डाल दिए तो ये क्या है, ये कोई नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं बन रहा, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मीन्स इधर से मैंने डाला तो मैंने 1 लिख दिया, इधर से मैंने डाला तो मैंने 2 लिख दिया, इधर से मैंने डाला तो मैंने 3 लिख दिया, इधर से मैंने ऑरेंज एक डाला तो मैंने 4 लिख दिया, इधर से एक ऑरेंज डाला मैंने 5 लिख दिया। इस तरह से मैं सारे ऑरेंजेस डालती जा रही हूँ और मैं लिखती जा रही हूँ। दैट मीन्स कि ये दोनों के बीच में 1 1 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनती जा रही है। किसके साथ, ये बास्केट की, ये बास्केट वाले सेट की किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनती जा रही है, नेचुरल नंबर्स के साथ। और जब इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस बन गई तो हम इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डीन्यूमरेबल सेट्स। देखिए कितना इजी है फ्रेंड्स, आपको समझ आया अच्छी तरह से। आप रेगुलर यूज़ करते हैं डीन्यूमरेबल सेट्स को, रेगुलर हम इसकी बात करते हैं, रेगुलर हम काउंटिंग करते हैं, रेगुलर हम किसी ना किसी चीज़ को घर पे देखते हैं, बट हमें पता ही नहीं था आज तक हमें पता ही नहीं था इसको डीन्यूमरेबल सेट्स बोल देते हैं। यस फ्रेंड्स, ये होता है आपका डीन्यूमरेबल सेट। आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ गई है। मैं आपको अभी इसकी एक और एग्जांपल लेके आपको ये चीज़, ये कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर करवा के जाऊंगी फ्रेंड्स। मैं आज आपकी वीडियो ये अच्छी तरह से आपको काउंटेबल सेट्स मैंने बता के जाना है फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बोलूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डीन्यूमरेबल सेट्स की, ठीक है। अगर हमारे पास ई है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ई हम कोई सेट क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ई मैंने सेट ऑफ इवन नंबर्स ले लिया और इसकी मुझे क्या चाहिए, अगर ये नेचुरल नंबर्स के साथ आ गया, अगर ये नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 में आ गया ना फ्रेंड्स, तो ई जो है उसको हम डीन्यूमरेबल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डीन्यूमरेबल। चलिए ये कंसेप्ट अच्छी तरह से देखते रहना फ्रेंड्स, डीन्यूमरेबल को अच्छी तरह से देखते रहना। अगर आपने डीन्यूमरेबल को समझा तभी आपको काउंटेबल समझ आना है, अगर आपने इक्विवेलेंट्स को समझा तो आपको डीन्यूमरेबल समझ आना है, डीन्यूमरेबल को समझा तभी आपको काउंटेबल समझ आना है। बिकॉज काउंटेबल तो मैं एक चुटकी में अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ काउंटेबल होता क्या है। चलिए ई सेट ऑफ इवन नंबर्स आ गया। अब एन तो आपको पता ही है, एन होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, एन हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। चलिए हम कोई मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, एफ फ्रॉम एन टू ई। एन टू ई हम कोई मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, वेयर एफ एन इज इक्वल टू एन। इस तरह की कोई मैपिंग हम डिफाइन कर लेते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, एन कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर्स वाले सेट में से। ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन आएगा, ये हमने कोई मैपिंग डिफाइन कर ली। हम देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। चलिए मैं आपको इसको 1 1 करके दिखाती हूँ, 1 1 है कि नहीं है। अगर ये 1 1 निकल आया, अगर ये 1 1 निकल आया तो आप इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ये क्या है, आप बोलेंगे इक्विवेलेंट है। यस ये इक्विवेलेंट है, बट इसके साथ साथ ये क्या है, डीन्यूमरेबल है। क्यों डीन्यूमरेबल है, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 में आया है। बस इतनी सी बात है। अगर ये किसी और सेट के साथ आ गया इक्विवेलेंट में
अगर किसी और सेट के साथ 1 1 में आ गया तो हम इक्विवेलेंट बोल देंगे, अगर नेचुरल नंबर्स के साथ आ गया तो ये डी न्यूमरेबल हो गया। बस इतनी सी बात है। चलिए करके देखते हैं। एक ये सेट है मेरे पास, एक ये सेट है, इसमें मैंने फंक्शन अप्लाई करना है f, और मेरे पास ये मैपिंग के लिए n जो है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर्स में से आ रहा है। नेचुरल नंबर्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इस तरह का सेट्स मेरे पास बनते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए n अगर मैं बोलूँ 1 है तो मैंने ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये वाला फंक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई करें। 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2n है तो दैट मीन्स कि 2 आ जाएगी। 2 मैंने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 × 2 4 आ गई। 3 मैंने वैल्यू पुट करी, 3 × 2 मेरे पास 6 आ गई। 4 मैंने वैल्यू पुट करी, 4 × 2 मेरे पास 8 आ गई। 5 मैंने वैल्यू पुट करी, 5 × 2 मेरे पास 10 आ गई। इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ बढ़ती गई। अब देखिए मुझे देखना था 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या इनके बीच में है। 1 की वैल्यू ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इस तरह 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है। मतलब ये है कि अगर हम इधर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये आ रही है जी। अब देखिए ये क्या है, ये हमने किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये ले रहे हैं ना 1 2 3 4 5। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स करने के बाद क्या ये इवन इंटीजर्स का सेट हमारे पास आ रहा है, ये इवन नंबर्स का सेट आ रहा है हमारे पास 2 4 6 8 10। क्या ये इवन इंटीजर्स नहीं होते, इवन नंबर्स नहीं होते ये? यस फ्रेंड्स, ये हमारा इवन नंबर्स का सेट बन रहा है। ये कौन सा सेट बन रहा है, हमारा ई बन रहा है। ये आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स, आपके लिए जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना इस तरह से, तो दैट मीन्स आपको कभी भूलना ही नहीं है। ये आपने एक बार देख लिया ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑरेंज की बास्केट्स को ऐसे काउंट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आपने हमेशा के लिए डी न्यूमरेबल का कंसेप्ट कर ही लिया फ्रेंड्स। चलिए इवन नंबर्स का हो गया ये। तो अब इवन नंबर्स का है तो दैट मीन्स कि ये तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गई, नेचुरल नंबर्स के साथ भी हो गई। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं जो ई सेट है दैट इज डी न्यूमरेबल टू, दैट इज अ डी न्यूमरेबल सेट। तो हम क्या बोल देते हैं अब, ई इज अ डी न्यूमरेबल सेट। ई अगर हमारे पास कोई डी न्यूमरेबल सेट बन गया, अब क्या करना है हमने, ए डी न्यूमरेबल सेट बन गया, नेचुरल नंबर्स के साथ इसकी मैपिंग 1 1 आ गई, तो ये डी न्यूमरेबल सेट बन गया। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक रह गया जो हम बात करने वाले हैं काउंटेबल सेट की। 1 मिनट में समझ आनी है आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन, बिकॉज जो चीज़ आपने समझ ली है ना फ्रेंड्स, उसने आपको 1 मिनट में ही समझा देनी है। मैं लिखूं, देखिए आपको समझ आती है। सॉरी फ्रेंड्स, एनी सेट विच इज आइदर फाइनाइट, वो हमने पहले बात की थी। आइदर फाइनाइट का मतलब क्या होता है, बिकॉज अगर कोई सेट फाइनाइट है दैट मीन्स वो काउंटेबल है। और अब देखना फ्रेंड्स क्या लिखने वाली हूँ, डी न्यूमरेबल। यस फ्रेंड्स, वही डी न्यूमरेबल जिसकी हमने डेफिनेशन अभी की है, इज कॉल्ड काउंटेबल सेट्स। समझ आया फ्रेंड्स, काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, समझाती हूँ। आइदर फाइनाइट, मतलब मैंने आपको बताया था कि सेट 2 तरह के होते हैं जी, एक फाइनाइट होते हैं और एक इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इस तरह के 2 सेट्स होते हैं। अब फाइनाइट है तो काउंटेबल है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। बट जो कोई फ्रेंड्स अगर ये डी न्यूमरेबल हो गया तो ये काउंटेबल है, बस इतनी छोटी सी बात है। डी न्यूमरेबल, कोई भी सेट डी न्यूमरेबल हो गया तो काउंटेबल हो गया। दैट मीन्स कि अगर उसकी 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ आ गई तो वो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। कितना ईजी है फ्रेंड्स, अगर उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ आ गई, नेचुरल नंबर्स के साथ, अगर वो 1 1 में आ गया तो वो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। चाहे वो कितना भी ज़्यादा लंबा क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, इन्फिनिटी तक भी अगर जा रहा है, फिर भी अगर वो नेचुरल नंबर्स के साथ काउंटेबल हो गया तो दैट मीन्स कि डी न्यूमरेबल हो गया, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। देखिए वही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फिर से एक बास्केट की। मैंने आपको बास्केट दे दी ऑरेंजेस की, ये बास्केट है, ठीक है। मैंने आपको बोला है ये जो सेट बन रहा है ना, ये डी न्यूमरेबल सेट बन रहा है,
ड्यू न्यूमरेबल तो बन ही रहा है, बिकॉज आप नेचुरल नंबर्स के साथ ही इसको काउंट करते हैं, इसकी 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है नेचुरल नंबर के साथ। अब आप 1 ऑरेंज निकाल के ये तो नहीं कहोगे कि 2 निकाल लिए, आप 1 ऑरेंज निकालोगे इस बास्केट में से और आप यही कहोगे ना कि मैंने 1 ऑरेंज निकाल लिया, तो 1 नहीं बनेगा, देन 2 बनेंगे, देन 3 बनेंगे। तो नेचुरल नंबर्स के साथ ही इसकी 1 मैपिंग बननी है। देखिए इस तरह से ही मैं बात करने वाली हूँ। अब मैंने ऑरेंजेस निकालती जा रही हूँ, एक बास्केट आपकी खत्म हो गई, जैसे पहले खत्म हो गई, फिर आपकी ये बास्केट आ गई, फिर उसमें मान लो 50 थे, फिर एक और उसमें 100 हो गए, फिर एक और बास्केट अब बन रही है आपकी। अब इसमें मैंने काउंट कर लिए, अब फिर इसमें 50 ऑरेंजेस हैं, अगेन इसमें 50 ऑरेंजेस है, फिर अब ये 150 बन गए, चला गया ये, फिर आगे, फिर इसमें बास्केट है, इसमें भी मैंने काउंट करने हैं, पता नहीं कितने ऑरेंजेस डाले हुए हैं, इसमें भी काउंट करने हैं, इसमें फिर 50 हैं, फिर 200 बन गए। इस तरह से आपका ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है कि आपको पता है कि कितने ऑरेंजेस आ सकते हैं, नहीं ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, आप इसको काउंट कर पा रहे हैं ना। चाहे ये जहाँ इन्फिनिटी तक रहा है, आपको पता नहीं है कितने हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट आप इसको किसी भी कंडीशन में हो आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, बिकॉज आप नेचुरल नंबर्स के साथ इसको काउंट करते जाएंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ऐसे ही आपके जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, बट आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था ना कि जो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट भी कई बार क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट भी काउंटेबल हो जाते हैं। यहाँ पे वो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि इनफाइनाइट किस तरह से काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट इस तरह से काउंटेबल होते हैं अगर उनकी 1 मैपिंग जो है वो अगर नेचुरल नंबर्स के साथ आ जाए, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, काउंटेबल। हम उनको क्या बोल देते हैं, काउंटेबल हैं, चाहे वो इन्फिनिटी तक की जा रहे हैं फिर भी वो काउंटेबल हैं, अगर उनकी 1 जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है नेचुरल नंबर्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स, बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई भी सेट है अगर डी न्यूमरेबल है, मीन्स अगर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस उसकी नेचुरल नंबर्स के साथ है, तो वो क्या है, वो काउंटेबल सेट है। समझ आ गई फ्रेंड्स, इतनी सी बात थी, इतना छोटा सा टॉपिक था। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता ही देती हूँ। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम काउंटेबल सेट्स के लिए। कोई हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, f फ्रॉम z टू n, z टू n हमने कोई मैपिंग डिफाइन करी, f n इज इक्वल टू -2n when n is negative and 2n plus 1 n is नॉन नेगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव होना और नॉन नेगेटिव होना दोनों में क्या डिफरेंस है, या पॉजिटिव होना उसमें क्या डिफरेंस है। हम इसको पॉजिटिव किस तरह से, ये सारी चीज़ हम पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर रिलेशन में क्या होता है, वो आप वीडियो ध्यान से देख सकते हैं। पहले की वीडियोस अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने ये चीज़ नॉन नेगेटिव क्यों लिखी है, आपको वो चीज़ समझ आएगी। वो चीज़ क्या होती है, अगर हम 0 को बीच में काउंट करते हैं तो रियल एनालिसिस में हमारा क्या होता है, इसको हम नॉन नेगेटिव लिखते हैं। इसको आप ओनली पॉजिटिव नहीं लिख सकते, पॉजिटिव हम उसी केस में लिखते हैं जब a इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव लिखते हैं। ये चीज़ आपको मैंने प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है मेरी पिछली वाली वीडियोज़ में, आप वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे मैंने इसको देखना है कि क्या ये जो सेट मैंने बनाया है ये काउंटेबल या डीन्यूमरेबल है या नहीं है। ये तो आप अपने आप भी कर लेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है, आप बता देंगे हमें। चलिए मैं करवाती हूँ। एक मैंने ये सेट बना लिया, एक मैंने ये सेट बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 सेट मैंने बना लिए। अब भाई इसको मैं मैपिंग से f से डिफाइन करना है। अब मेरे पास n अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, n अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तब -2n वैल्यू होनी है। पहले मैं n की वैल्यूज़ अपने आप लिख लेती हूँ। n जो है मैंने उठाना किस में से है, n जो है मैंने इंटीजर्स में से उठाना है। n किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ उठा लेती हूँ, यहाँ पे -2 लिख लेती हूँ, या फिर मैं यहाँ से 1 उठा लेती हूँ, या फिर मैं यहाँ से 2 उठा लेती हूँ, 4 उठा लेती हूँ। इस तरह से मैं नंबर उठा लेती हूँ अप टू सो ऑन। इस तरह से मैंने कोई भी नंबर उठा लिया। अब जब मैंने -2 उठाया तो -2 की वैल्यू मीन्स ये नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ से ये वाला फंक्शन देखना पड़ेगा, फंक्शन यहाँ से डिफाइन होगा। चलिए जब मैंने -2 उठाया तो यहाँ पे -2 इंटू -2 मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 4, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव ने मिलके पॉजिटिव बना दिया, ये बन गया 4। अब मैंने उठा लिया
ये वैल्यू 1 और यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी बिकॉज ये क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है 1 नॉन नेगेटिव नंबर है तो मुझे वैल्यू यहाँ से उठानी पड़ेगी। चलिए नॉन नेगेटिव नंबर 2n + 1 2 इंटू n + 1 मीन्स ये मेरे पास आ गया 3, तो ये मेरा आ गया 3। देन 2 लिखा उसी तरह मेरा आ गया 5, देन मैंने 4 लिखा मेरा आ गया 9। इस तरह से मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो आती जा रही हैं। चलिए देखिए ये अगर है मेरे पास जी से मैं उठा रही हूँ तो ये क्या कुछ नेचुरल नंबर्स नहीं बन रहे हैं। 3 कोई नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 5 नेचुरल नंबर है या नहीं है, 4 है या नहीं है। इस तरह से 4 3 5 9 ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स हैं और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस किसके साथ बन रही है, नेचुरल नंबर्स के साथ बन रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, बोलिए फ्रेंड्स, आप खुद बोलिए ये क्या है। ये 1 1 बन रहा है, इधर भी है जी, इधर ये नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है। इसकी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस जी की एन के साथ हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जी विल बी डी न्यूमेरेबल सेट। जी कौन सा सेट है, डी न्यूमेरेबल सेट। ओके फ्रेंड्स, और देन डी न्यूमेरेबल है तो हम इसको क्या बोल देंगे, जो डी न्यूमेरेबल होते हैं वो क्या होते हैं, जी इज काउंटेबल सेट। जो भी डी न्यूमेरेबल सेट है वो क्या होता है, वो काउंटेबल सेट है। देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है जी, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे जाते हैं, इंटीजर हमारे ये होते हैं -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बट फिर भी ये क्या है, काउंटेबल है। वी कैन काउंट बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 मैपिंग में आ गया है। बस इतनी सी बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और बहुत अच्छी तरह से समझ आया है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स की भी अपनी हेल्प कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस, बहुत सारी लेटेस्ट जो ऐसे आइडियाज़ हैं मैं आपके लिए, कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।